अब भाषा का चयन करना चाहेंगे? हिंदी की लिपि क्या होती है? देवनागरी लिपि। आप अपना परिचय देना चाहेंगे? मेरा नाम ज्योति है, मैं 11वीं कक्षा की छात्री हूँ। मेरे पिता का नाम श्री राम जैन सा है, मेरी माता का नाम प्रेमा देवी है, मेरे 2 भाई हैं, मेरे से छोटे हैं। जीवन क्षेत्र? सर जीवन क्षेत्र में मैं शुरू से पहले से तो वैसे जानकारी तो मैं डॉक्टर के क्षेत्र में जाना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, पर कुछ कंडीशन ऐसी हुई कि मैं उस क्षेत्र से निकल गई और मैंने 11वीं में मैथमेटिक्स ले लिया केमिस्ट्री के बाद। तो अब आपका जीवन क्षेत्र क्या है? सर जीवन क्षेत्र में देखा जाए तो मुझे अभी तो मैंने फाइनली देखा है कि 12th के बाद कुछ डिग्रियाँ लेने के बाद मैं टीचर बन जाऊँ, बट मुझे कुछ और भी सोचने लगे कि कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ों से या कोई ऐसा चीज़ जो उनको नहीं हो पाता या उनके पास घट ही रहता है, तो मैं अपनी सैलरी से बड़ी होकर अच्छे पैसे कमा के अपनी सैलरी से मैं उनको पालन पोषण कर पाऊँ, ऐसा मेरी सोच है। तो आप जीवन क्षेत्र जो अपना है एक टीचर बनना चाहते हैं? यस सर। तो आप प्राइवेट टीचर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट टीचर? सर गवर्नमेंट टीचर। तो सबसे पहली बात, यदि आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो प्रोफेसर तक लेवल में जाना चाहते हैं या फिर आप 11th 12th या फिर 9th या फिर किस लेवल के टीचर बनना चाहते हैं? सर मैं सेकेंडरी तक। सेकेंडरी। तो मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहूँगा, यदि आप सेकेंडरी तक टीचर बनना चाहते हैं इंडिया में गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल टीचर हो या स्टेट लेवल पर, जो मैक्सिमम आपकी सैलरी हो सकती है 2 लाख रुपये तक मैक्सिमम जो हो सकती है, उसमें ये जो हमारी महंगाई आप देख ही रहे हैं, नॉर्मल एक परिवार चलाने के लिए आप, अपने हस्बैंड, आपके बच्चे, ये नॉर्मल करने के लिए मिनिमम 1 लाख रुपये चाहिए होते हैं। तो उस परिस्थिति में आप अपने परिवार की जरूरत को पूरा करेंगे या फिर जो आपकी सोच है उसको पूरा करेंगे? सर मैं दोनों ही करना चाहती हूँ, जो मैंने शुरू से लेकर सोचा है उसे तो मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलता है और हमें इसी में सब कुछ ढूंढ करना पड़ता है, तो जो मैंने सोचा है उसके पीछे हट नहीं सकती। तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि जो टीचर नॉलेज जो होता है सेम होता है, चाहे गवर्नमेंट टीचर हो चाहे प्राइवेट टीचर हो, यदि जो प्राइवेट टीचर होते हैं उनकी नॉलेज ज़्यादा ही होती है। और मैं आपको जानकारी के तौर पे बता देना चाहूँगा, जो प्राइवेट टीचर है वो इस समय मिलियनर भी है और बिलियनर है, मीन्स दैट करोड़पति भी है, अरबपति भी है। ठीक, तो आपने गवर्नमेंट टीचर क्यों चुना, आपने प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं चुना? प्राइवेट में भी करोड़ों रुपये कमा सकती हैं, अरबों रुपये कमा सकती हैं। जब आप अरबों रुपये प्राइवेट सेक्टर में कमा सकती हैं तो ये संकीर्ण सोच के साथ आप क्यों गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं? वो क्या चीज़ है जो प्राइवेट में नहीं मिलेगा और गवर्नमेंट में मिल जाएगा? सर ऐसा तो कोई रीज़न नहीं है, बट मुझे गवर्नमेंट टीचर में जाना था और फिर फ्री टाइम में मैं इन बच्चों को भी पढ़ा पाऊँ। जैसे तरह आपके पास नहीं है, आप बस गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं। एक एनजीओ का नाम बताया, जैसा कि आपने बताया कि आप बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक एनजीओ का नाम? सर एनजीओ का नाम तो मुझे नहीं पता। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? संस्था। कोई एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करता है गवर्नमेंट से कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह करानी पड़ती है। वो जैसे गवर्नमेंट का काम क्या है, हर किसी को देख रेख करना। तो जो एनजीओ होता है ना, वो गवर्नमेंट नहीं होता है, वो गवर्नमेंट से परमिशन लेता है कि हम भी गवर्नमेंट की तरह काम करना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, उसी को हम एनजीओ कहते हैं। यानी वो गवर्नमेंट का काम होता है, एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये अच्छाई के लिए कार्य किए जाते हैं, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे बच्चों के लिए, चाहे किसी के लिए। ठीक है, और आपको वो क्या चीज़ है जो दूसरों से अलग बनाती है? सर मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, किसी भी चीज़ से, चाहे वो आर्थिक हो या फिर किसी भी चीज़ से।
आपको अच्छा लगता है लोगों की मदद करना। सपोज कीजिए आपके पास 2000 रुपए, ठीक है, आपके भाई की तबीयत खराब है, ठीक है, जो भी है, और इस कंडीशन में कोई आपकी दोस्त आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे भाई या बहन का सीरियस, आपके भाई से ज़्यादा, ठीक है, और आपके भाई का भी दवा कल खराब हो जाएगा, कल 2000 रुपये आप उसके लिए बचा के रखेंगे, कल भाई को दिखाओ, और वो 2000 रुपये यदि उसको नहीं देते हैं तो मे भी उसके जो आपकी दोस्त हैं उनके भाई की कंडीशन और भी क्रिटिकल हो जाए। उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? अपने दोस्त के भाई को बचाएंगे सर अगर उस या फिर अपने भाई के लिए वो पैसा बचाएंगे? सर अगर उस कंडीशन में मेरे भाई की तबीयत से ज़्यादा क्रिटिकल अगर होगा उसके भाई की तबीयत, तो मैं वो पैसे उनको दे दूँगी। अब आप इस बात पे मंथन नहीं करेंगे कि कल दवा के पैसे कहाँ से आएंगे? सर वो मैं कर लूँगी कैसे अरेंज, बट अगर ज़्यादा कंडीशन खराब है उनका तो मैं उन्हीं को दे दूँगी। कहने का तात्पर्य ये है आपका कि उस कंडीशन में आपको उचित लगेगा कि अभी तो मेरा 12 घंटे 24 घंटे हैं, वो मैं अरेंजमेंट कर सकती हूँ, अभी ज़्यादा जरूरी है, राइट? एक हमारा जो द्वितीय चरण का एग्जाम, उसमें एक प्रश्न था कि जिसका उत्तर था FG, शायद आपने भी दिया था, राइट? ये प्रश्न क्या था? सर उसमें ABC का एक पैटर्न टाइप में दिया था जिसका आंसर था B, D और F, U। दोबारा से बोलें। A, B और T था क्वेश्चन, और उसका आगे दिया था A का था हमारा दिया B, और C का था D और T का था U। इस तरह से एक नीचे क्वेश्चन था, तो उसी पैटर्न के हिसाब से मैंने उसको आंसर दिया। तो पैटर्न के हिसाब से आंसर क्या था? पैटर्न के हिसाब से आंसर था F, D, U। F, F, D, U। D, समय दे सकते हैं आप एक बार? क्या क्या क्वेश्चन जो था वो पता चल नहीं वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि आपकी जो यादगार मेमोरी है कितनी तगड़ी है? मैं आपको जवाब बता दे रहा हूँ। जवाब था हमारा FBU। क्या था? तो इसका प्रश्न क्या था? किसको हमने FBU बनाया था? किसकी जगह पे किसके संकेत में हमने FBU लिखा? E और D का था A और T, यानी इट का हमने FBU लिखा। मैंने आपको चुन लिया, मान के चलिए कल के डेट में सभी बच्चे मेरे पास आए कि आप बताओ उस लड़की में वैसा क्या है कि आपने उसको चुना। मैं क्या जवाब दूंगा? आप मेरे को कैसे कन्विंस करोगे? सर मेरे में ये अच्छाई है, ये अच्छाई है, देखिए मैंने प्रथम चरण में भी अच्छा स्कोर किया, द्वितीय चरण में भी अच्छा किया, आपके सामने बहुत बात किया, मैंने स्टेज पे चढ़ के परफॉर्मेंस भी किया है, शायरी वगैरह स्पीच वगैरह मैंने दिया, और मैं बहुत ईमानदार भी हूँ, मैं लोगों की मदद भी करना चाहता हूँ। एक्सवाइजेड क्या सिनेरियो आप देना चाहेंगे कि मैं दूसरे को कन्विंस कर सकता हूँ कि हाँ ये जो बच्ची है इसमें ये क्वालिटी है, और मैं सामने वालों को कन्विंस कराता हूँ हाँ ये मेरी बच्ची है, सबसे अच्छी है और ये आगे जाना चाहती है। क्या है आपको एक्सप्लेन करेंगे? मैं कैसे दूसरे को समझाता हूँ? सर मैं जितना आप मुझे जानते हैं उतना ही सभी को भी जानते हैं। आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, उसकी आप जानते हैं टीचर, तो सर कुछ तो आपने देखा ही होगा मेरे में कि आपको अच्छा लगे या फिर कैसे क्या हो। नहीं मेरे में अच्छे से बात नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मैं कैसे दूसरे को समझाऊंगा, ये आप एक्सप्लेन करें कि सर मेरे में ये चीजें मेरे को पता है या नहीं, वो तो डिसीजन मेरा होगा। आप बताइए आप में क्या है कि सर आप मेरे बारे में ये बताना, ये बताना, ये बताना, ये बताना, मैं इतना है मेरे ऊपर, आप बताओ कैसे? सर हो गया तो मेरे में कुछ भी नहीं है, जी हो गया तो मेरे में कुछ भी नहीं है,
हेल्प करना किसी चीज़ में। और मुझे दूसरों का काम भी मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती हूँ। जैसा कि आपने बताया कि खूबियाँ तो मेरे में कुछ भी नहीं, तो आपको नहीं लगता कि ये आपके लिए निगेटिव मार्किंग का कारण बन सकता है? जब आप में कुछ खूबी ही नहीं है तो फिर मैं क्यों आपको चुनूंगा? जब आप खुद बोल रहे हो कि आप में खूबी नहीं है तो मैं कैसे विश्वास करूंगा कि आप में? इंसान सबसे बेहतर अपने आप को जानता है क्योंकि वो अपने आप के साथ ज्यादा रहता है। तो फिर आपको नहीं लगता कि ये निगेटिव मार्किंग का कारण बन सकता है? मेरा एक सीधा सा प्रश्न है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा कल के डेट में आज हुआ क्या कि सर मैं ज्योति से अच्छा हूँ, तो मैं क्या कन्विंस करूंगा कि नहीं ज्योति आपसे बेहतर है, इस फील्ड में बेहतर है, क्योंकि मैंने 100 बच्चों का ये टेस्ट किया। 100 बच्चों के 100 बच्चे आ सकते हैं, ऊपर से पेरेंट्स भी आ सकते हैं कि उस बच्चे में क्या है कि आपने चुना, मेरा बच्ची उससे बेहतर है। मैं क्या जवाब दूंगा? आपने वो क्या है जो अलग बनाता है? सर मैंने टेस्ट अच्छे से किया था, सारे टेस्ट मैंने पढ़ाई किया था उसके लिए अच्छे से ही प्रिपरेशन किया था मैंने, और टेस्ट भी दिया। और कि इनफाइनाइट का मतलब होता है असंभव नहीं कर इनफाइनाइट को सर, हिंदी में sorry। कहते हैं अनंत। इनफाइनाइट अनंत। अनंत का मतलब होता है, मान के चलिए हमें काउंटिंग आती है, ठीक है, हमने बोला 100, 200, 1000, 2000, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पद्म, संख, महासंख। महासंख के बाद क्या होगा बताइए? उसके आगे जो होगा ना वो अनंत होगा, इनफाइनाइट। और एक टर्म होता है नॉट डिफाइंड। प्रैक्टिकली आप एक्सप्लेन करें, वर्णन करें कि नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जो परिभाषित ही ना हो। मैथमेटिक्स के टर्म में उसको कैसे हम लिखते हैं, ठीक है? लिखने का तात्पर्य है कि अब जैसे इनफाइनाइट का मैं आपसे साइन में पूछ रहा हूँ कि क्या होता है, मैं डिजिट में आप मेरे को बताएं मौखिक रूप से कि उसको कैसे लिखते हैं। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या है? ये नॉट डिफाइंड है। इनफाइनाइट है। मैं नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड 1/0। इसका मतलब क्या होता है? 0 से हम किसी को भी अभी तक डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं 0 से डिवाइड कर क्योंकि सर वो है ही नहीं। जो संख्या हम 0 लेट उसे करते हैं जो कि है नहीं, उसी को हम कहते हैं 0। उदाहरण से व्यक्त करते हैं। उदाहरण सहित अगर यहाँ पे मैं ऐसा व्यक्त करते हैं कि क्लास वर्ग में जितने बच्चे बैठे हुए हैं ये बातें सभी को समझ में आ जाए कि कोई जब नीचे 0 आ जाता है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, सभी को समझ में। सर यहाँ पे टोटल 9 बच्चे हैं, तो मैं बोलूँ कि यहाँ पे टोटल 10 बच्चे हैं, तो ये लोग तो बोलेंगे नहीं 0 ही है, 0 नहीं है मतलब 9 बच्चे हैं। कोई भी संख्या हो जिसमें से मैं कहूँ कि मुझे ये पेन रहा आपके पास, इसी को समझा दें कि क्या होता है 1/0 नंबर ऐसे एग्जांपल से उदाहरण से। सर मैं यहाँ पे एक पेन है, मैं किसी से एक पेन 2 पेन मांगूँ तो वो मुझे एक ही पेन ला के देगा, और फिर मैं बोले दूसरा कहाँ है, तो बोलेगा दूसरा है ही नहीं, मीन्स 0। तो था तो एक ही ना। नहीं, यहाँ तो ये अपने तरफ से जो जवाब दिया ये उचित जवाब नहीं है। आप यदि चाहें तो समय ले सकते हैं, अदरवाइज मैं इसका वर्णन करता हूँ। नहीं मैं इसका पेन दूँगी। स्टार्ट करो, प्राकृतिक संख्या जो कि स्टार्ट होता है 1 से, और कुछ भी हो जैसे कि भगवान ने नेचर बनाया 1, पेड़ पौधे हो गए, पहाड़ हो गए, ये सारे नेचर है हमारे। इनमें से हम अगर कहें तो फिर नेचर भी, अगर पेड़ को ही मैं गिनूँ तो 1 से स्टार्ट करूँगी, काउंटिंग 1 से होगा, 0 से तो स्टार्ट नहीं होगा ना।
1/0 का मतलब हुआ कि जो एक पेज है उसको हम 0 हिस्सों में नहीं बांट सकते, उसको अधिक से अधिक अरब खरब जितने भी चाहे हम बांट सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम होगा उसका डिवीजन वो 1 होगा, 0 में हम उसको नहीं बांट सकते। आप कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? नेक्स्ट विद्यार्थी पे हम चलते हैं।